25 साल पहले भी महिलाओं के प्रति जितने उदार हुआ करते थे, हम आज उससे भी कम उदार हो गए हैं। और दूसरी ओर हम कह रहे हैं कि हम महिलाओं को आरक्षण दे रहे हैं। FLPR जानते ही हो, फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन रेट, वो भारत में लगातार गिर रहा है। वर्क प्लेस पे महिलाओं का अनुपात आज उतना भी नहीं जितना आज से 25 साल पहले हुआ करता था, उतना भी नहीं। तो तुमको ये विडंबना नहीं दिखाई दे रही है, कॉन्ट्रडिक्शन, ये त्रासदी नहीं दिखाई दे रही है? ये वही समाज है जो महिलाओं को घर से बाहर निकल के काम भी नहीं करने दे रहा। हम 25 साल पहले भी महिलाओं के प्रति जितने उदार हुआ करते थे, हम आज उससे भी कम उदार हो गए हैं। और दूसरी ओर हम कह रहे हैं कि हम महिलाओं को ये दूसरी वर्क प्लेस, जिसका नाम पार्लियामेंट है, वहां उनको आरक्षण दे रहे हैं। आज का जो माँ बाप, वो 25 साल पहले के माँ बाप यानी पिछली पीढ़ी की तुलना में कम उत्सुक हैं कि उनकी लड़की कहीं काम करे। वो कह रहे हैं कहीं बहू बन जाए किसी बड़े घर की, किसी अच्छे घर की। तो एक और तो तुम चाह नहीं रहे कि तुम्हारी लड़की कहीं जाके काम करे, और दूसरी ओर तुम कह रहे हो कि मैं पार्लियामेंट में उसको रिजर्वेशन दे रहा हूँ, वहां पे काम करे। निश्चित रूप से इसमें कुछ ना कुछ तो पाखंड चल ही रहा है ना। संसद में भी जाकर के बैठना काम ही है, फुल टाइम काम है। तो ये तो विचारणीय है फिर कि जब जमीन से ऐसी महिलाएं उठेंगी ही नहीं, तो संसद में वो 33% पहुंच कौन रही है? वो कोई नहीं पहुंच रही है। वो पुरुषों द्वारा ही नॉमिनेटेड, पुरुषों द्वारा ही तैनात महिलाएं हैं जो वहां पहुंच जाएंगी, जिनको पुरुषों ने ही नियुक्त कर दिया है कि तुम वहां पर जाकर के अब बैठ जाओ। तो दिखाई ऐसा देगा कि महिला बैठी हुई है, पर वो महिला कुछ नहीं होगी, वो कठपुतली होगी। और उस कठपुतली की डोर पुरुषों के ही हाथ में होगी या पुरानी परंपरा के ही हाथ में होगी। हाँ, जब वो वहां बैठ जाएगी तो नज़ारा अच्छा लगेगा, ऑप्टिक्स अच्छी हो जाएंगी, पर वो महिलाएं अपने आप में जागृत महिलाएं नहीं होंगी।